गली अति ही यह सकरी शीश दिए नाम वेरारी मीरा ले गिरधर ये तेरा। लेकिन इस गिरधर गोपाल का स्वभाव से बहुत नटखट है। हृदय में खूब समझ सोच के ही इसके साथ प्रेम के फेरे लगाना, ये बड़ा चंचल है। जैसे मेरे पास से तेरे पास आ गया, तेरा प्रेम तेरी भक्ति इतनी बढ़ती रहे मीरा कि तुझे कभी छोड़कर कहीं नहीं जाए, ये सदा तेरे ही पास रहे, तेरा सर्वस्व स्वामी नाथ इष्ट बनकर रहे। खूब सेवा करना। मीरा कर गिरधर दिए, मीरा कर गिरधर दिए कीने दंड प्रणाम, नैन चुचावत ये चले पलट न देखे श्याम। आए घर आए मेरे गिरधर लाल, मीरा भी प्रसन्न हो गई। आए घर आए मेरे गिरधर लाल, गिरधर लाल मेरे गिरधर लाल, गिरधर लाल मेरे गिरधर लाल, गिरधर लाल मेरे गिरधर लाल। आए घर आए मेरे गिरधर लाल, आए घर आए मेरे गिरधर लाल, आए घर आए मेरे गिरधर लाल। इस प्रकार अब मीरा जी बड़ी हुई और बड़ी होने के पश्चात उनको तो वही भाव था। सवेरे उठती मीरा और श्री गिरधर के कक्ष में पहुंच करके वहीं नहाती धोती, वहीं ठाकुर जी की सेवा करती और नाचती गाती रहती थी। उसे संसार से कोई मतलब नहीं था, ऐसा उसका भाव देख करके छाए चांदनी ओले यारे, छाए चांदनी ओले यारे। हाँ महलन में तारी धिग मीरा संग लिए गिरधारी, छाए चांदनी ओले यारे। और बाजत दूर मधुर पहनाई आवत प्रेम झंकारी, उठ झरोखन देखन लागी पर यात्रा है निहारी। एक दूल्हे जा रहा है विवाह करने के लिए मीरा, और हाँ जब कोई बाजा बजता है तो माताएं अपने झरोखा में से देखती हैं किसका बाजा है, कौन बजा रहा है। तो ऐसे ही मीरा देखने लगी, देखी कि यहाँ बहुत से जा रहे हैं, एक आगे घोड़ा पर बैठा हुआ। हाँ तो उस दृश्य को देख करके मीरा ने कहा ये क्या कौतूहल है। माथे पर मोहर लगा करके विवाह के लिए जा रहा था, उसको देख करके मीरा को कुछ मन में जिज्ञासा हुई, पूछने माँ बेटी मैं एक बात पूछूं माँ? हाँ पूछो माँ। अभी अभी जो गया था वह कौन था माँ? बेटी जो आगे आगे चल रहा था वो था दूल्हा, और उसके जो पीछे पीछे चल रहे थे वो थे बाराती। और माँ उसके माथे पे तार जैसे क्या लटक रहे थे? अरे बेटी वो तो उसने सेहरा बांध रखा था। सेहरा बांध रखा था माँ? हाँ। वो कहाँ जा रहा था माँ? बेटी किसी कन्या के साथ में उसका विवाह होना है, तो वो विवाह के लिए ही वहां पर जा रहा था। माँ विवाह से क्या होता है? बेटी जिस कन्या के साथ में उसका विवाह होगा वह उसकी पत्नी बन जाएगी। पत्नी बनकर जीवन पर्यंत अपने पति को स्वामी नारायण समझ के उसके चरणों की सेवा करती रहेगी, उसकी दासी बनके दुख सुख में साथ देती रहेगी। तो क्या माँ सभी कन्याओं का विवाह होता है? मेरी लाडली
यही विधि का विधान है, हर कन्या का विवाह होता है। तो माँ मेरा भी विवाह होगा ना? हरी पगली, तेरा विवाह क्यों नहीं होगा? और तेरा विवाह ऐसे थोड़ी होगा, ये तो गरीब लोगों की बारात थी, तू तो राजकुमारी है, कोई स्वप्न का राजकुमार आएगा तेरे लिए। तो हाँ माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा माँ? तेरा दूल्हा? हाँ माँ। हरी, मैं अभी से कैसे बता दूं तेरा दूल्हा? अभी तू छोटी है, जब तू बड़ी हो जाएगी तब पता चलेगा कि तेरा दूल्हा कहाँ है। नहीं नहीं माँ, मुझे तो अभी बता दो मेरा दूल्हा कौन होगा। अभी से कैसे बता दूं, बड़ी हद करने लग जा। नहीं नहीं माँ, मुझे अभी बताओ मेरा दूल्हा कौन होगा। हे भगवान, माँ बता दो। ये बड़ी हटीली है, रोने लगी। ठीक है, देख, जो तू जिनकी तू सेवा करती है ना, जो तेरे गिरधर गोपाल है, ये समझ ले कि ये ही तेरे पति हैं, ये मेरे दूल्हा है। यही तेरे दूल्हा है। माँ दूल्हा तो बहुत पसंद है, पर माँ मेरा विवाह कब होगा? तेरा विवाह? हाँ माँ। हरी पगली, तेरा विवाह हो जाएगा, अभी तू छोटी है, बड़ी होगी तो विवाह भी हो जाएगा। अरे माँ अभी क्यों नहीं करवा देती? अरे मैं भी यही हूँ, मेरा दूल्हा भी यही है, फिर देर किस बात की? मुझे पता है तू नहीं मानेगी, हटीली है ना। चल तेरे गिरधर गोपाल के साथ में तेरा विवाह करा। हाँ माँ, मेरा विवाह। मीरा जी को बहलाने के लिए जैसे बच्चा खिलौना दे देते हैं, ऐसे ही और घर में जो छवि थी वो दीदी ने हीरा डलते हैं, 7 फेरा डलते हैं, और तू हीरा डाल दे। उसी के साथ में 7 फेरा डाल दिए माँ ने। ऐसे ही बच्चे को बहलाने के लिए जो उन्होंने उपक्रम किया, वो भाव देख करके मीरा जी तो मुग्ध हो गई। हाँ बेटी, अभी थोड़ा रह गया है, और फेरे अभी। मीरा जी के मन में दृढ़ हो गया कि मेरा विवाह हो गया। हाँ, मैया ने तो खेल किया, क्योंकि हठीली थी। जब ये कोई हट पकड़ के बैठ जाती तो उसको पूरा जब तक नहीं होता था रोती रहती थी। इसलिए विवाह माँ, अब तेरा विवाह हो गया, अब यही तेरे पति देवता है, ठीक है? हाँ हाँ, अब कोई मीरा मगन हो सुंदर गई। सा भजन तो सुना दे अपने दूल्हा के लिए। ऐसे पिया जान न दीजे हो, ऐसे तो पिया जान न दीजे हो, ऐसे पिया जान न दीजे, ऐसे पिया 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 जान न दीजे हो, ऐसे पिया जान न दीजे हो। श्याम सलोना सामरा मुख, श्याम सलोना सामरा मुख, श्याम सलोना सामरा, श्याम सलोना सामरा मुख देखत दीजे हो, ऐसे मुख देखत दीजे हो, ऐसे पिया जान न दीजे हो, ऐसे तो पिया जान न दीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नाम, मीरा के गिरधर बड़े भाग्य दीजे हो, ये तो बड़े भाग्य दीजे। ऐसे पिया ऐसे पिया ऐसे पिया ऐसे पिया जान न दीजे, ऐसे तो पिया जान न दीजे हो। माता ने तो खेल किया, माता ने तो जैसे बच्चे को बहलाने के लिए खिलौना दे देते हैं, ऐसे ही खेल किया उसके साथ में। कैसे भी ये तो हठीली है, मानेगी नहीं। तो माता ने तो खेल किया, पर ख्याल में धस गया मीरा के दिल को बहला दिया माता ने, पर दिल की हो गई मीरा के। होने इसी को कहते हैं हर ऐसा प्रेम खिलाड़ी है, का नाच रही
गाना से रही कठपुतलियां बैठा पर्दे में मदार। अब मीरा बड़ी हो गई और उसके विवाह के संबंध में अब चर्चा होने लगी घर में कि भाई मीरा बड़ी हो गई है, अब तो उसका विवाह करना चाहिए। मेवाड़ के राणा सांगा के साथ में इसकी सगाई पक्की भी हो गई और मीरा जी को पता ही नहीं है, वो तो अपने गिरधर गोपाल के रंग में रंग गई है। हाँ, गोविंद लीनो मोल माई माने, गोविंद लीनो मीरा की माँ आई प्रसन्न रहे बेटी और संवाद सुनाने के लिए कि बेटी तुम्हारा विवाह होने वाला है, ऐसा कुछ चर्चा चली है। बेटी तू बड़ी सौभाग्यशाली है, तेरे भाग्यों की कौन सराहना कर सकता है। बड़ी सौभाग्यशाली है। सत्य है माँ, मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे मेरे गिरधर जो मिल गए हैं। अरे बेटी तेरे गिरधर तो तुझे मिल ही गए हैं, परंतु इससे भी अधिक प्रसन्नता का समाचार तुझे सुनाने को आई हूँ। बेटी देख, अब तू युवराजी बनने वाली है, फिर तू महारानी बनेगी, साम्राज्ञी बनेगी, तेरे तो भाग्य खुल गए। कैसी युवराज जी, कैसी महारानी? माँ आप क्या कह रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख बेटी, जो चित्तौड़गढ़ के राजा हैं राणा सांगा, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं कुंवर भोजराज, उनके साथ में तेरा संबंध पक्का हो गया है। अब कुछ
समय के उपरांत तेरा विवाह हो जाएगा। तू युवराज की बनेगी, महारानी बनेगी, साम्राज्ञी बनेगी। कितने बड़े भाग्य हैं तेरे। परंतु माँ, मेरा विवाह तो मेरे गिरधर के साथ हो चुका है। क्या करेंगे? तेरा विवाह गिरधर के साथ हो चुका है? कब हो चुका है? आपने ही तो कराया था बाल्यपन में। अरे पगली, वो तो बचपन की बात है। तू हट कर रही थी, इसलिए मैंने तेरा विवाह झूठ मूठ को गिरधर के साथ करा दिया। ऐसे विवाह थोड़े होता है। देख बेटी, बारात आती है, दान दहेज दिया जाता है, ऐसे विवाह होता है। तो माँ, अब बारात बुला ले, दान दहेज दे दे, अब क्या दे रहे हैं? मेरे गिरधर भी यही है और मैं भी यही हूँ। नहीं बेटी, ऐसे नहीं, माई ऐसे नहीं होता। माँ, ऐसे बरकों के बरूं। आप चाहती हो कि आपने मेरा विवाह गिरधर के साथ भी करा दिया और अब मेरा विवाह आप भोजराज जी के भी साथ करा दें। आप मेरे दो विवाह कराएंगे। जो दूल्हा आज घोड़ी पर, कल शमशान में, ऐसे दूल्हा से मेरा विवाह करोगी? ऐसे बरकों के बरूं जो जन्मे और मर जाए। बर बरिहो गोपाल लाल, मारो चुड़लो अमर हो जा। आपने मेरा विवाह मेरे गिरधर के साथ करा दिया है, तो मेरे गिरधर माने सपने में परयायो गोपाल। माई माने सपने में परयायो गोपाल। राती पी मैंने चुनर ओढ़ी, मेहंदी हाथ रखा, लगाती पीली भाने चुनर ओढ़ी, मेहंदी में हाथ रखा। अब काई और खूब बनूं, भामरी माँ के सब जग जंजाल री। माने सपने में परयायो गोपाल। और माँ, मेरा विवाह मेरे गिरधर के साथ स्वप्न में भी हो चुका है। स्वप्न में हो चुका है? हाँ। अरे मेरी लाडली, स्वप्न की बात सत्य नहीं होती है। स्वप्न में तो जाने क्या क्या स्वप्न देखते हैं, वो सभी सत्य नहीं होते बेटी। गैली कुंवर मिया मीरा बावरी थे, सपनों है आल जंजाल। गैली कुंवर मीरा बावरी थे, सपनों है आल जंजाल। सपने में मेरा साईं थाने, सपने में मेरा साईं थाने। कोई दिखाओ पहचान री, माई माने सपने में परयायो गोपाल। बेटी, प्रथम तो यही कहूंगी कि जो स्वप्न देखते हैं वो सत्य नहीं होते हैं। परंतु तू कह रही है कि मेरा विवाह स्वप्न में भी हो चुका है, तो मैं कैसे मान लूं कि तेरा विवाह गिरधर गोपाल के साथ स्वप्न में हो चुका है? विवाह का कोई चिन्ह है तो चिन्ह दिखा मुझे। हाँ माँ, सब कुछ दिखाऊंगी। आप जो जो कहोगी सब दिखाऊंगी। अंग हमारे हल्दी सुगंधी, सौंधो भिन्नो भागा। अंग हमारे हल्दी सुगंधी, सौंधो भिन्नो भागा। मैं पर डरती बोलूं नहीं, देखो मेरी रक्षा है हाथ में। माई माने सपने
अंग से हल्दी ओटन आदि की सुगंधी आ रही है और हाथों में दुल्हन की मेहंदी भी लगी हुई है। मीरा, ये सब क्या है? मेरे गिरधर गोपाल ही जाने माँ। बेटी, मैं तेरी बात को मान लूंगी कि तेरा विवाह गिरधर गोपाल के साथ हो चुका है, परंतु लाडली, परिवार वालों को कौन समझाएगा और सभी नगर वासियों को, प्रजापुरवासियों को कौन बताएगा? अरे सब तो हंसी करेंगे और यही कहेंगे कि अपनी पुत्री को घर में बिठा करके रखा है, उसका विवाह नहीं किया है। और जिस समय राणा साना सुनेंगे कि हमारे संबंध को वहां से वापस कर दिया है, तो बेटा वो तो बहुत रुष्ट हो जाएंगे और अपनी सेना को लेकर के हमारे छोटे से राज्य पे चढ़ाई कर देंगे और हमको सबको समाप्त कर देंगे। राणा के कोप से हमको कौन बचाएगा मेरी लाडली? मेरे गिरधर गोपाल ही बचाएंगे माँ। तो बेटी, क्या तेरा निर्णय अटल है, तू विवाह नहीं कराएगी? हाँ माँ, मेरा निर्णय अटल है। मेरा विवाह मेरे गिरधर के साथ में हो चुका है। अब आप ही बताओ माँ, आप तो स्त्री धर्म जानती हो, क्या आपकी पुत्री दो पति कर ले? नहीं बेटी, मैं ऐसी शिक्षा नहीं दूंगी। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि एक पति के रहते हुए दूसरा पति कर ले। परंतु लाडली, दुनिया के मुख को कौन बंद करेगा? राणा के कोप से हमको कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? माँ रोने लगी। मुझे कुछ नहीं पता, मेरे गिरधर ही जाने। तुझे कुछ नहीं पता? ठीक है, अब तो हमको निश्चय हो गया कि हम सबको मरना ही पड़ेगा। अरे मैं तो तेरे समीप इसलिए आई थी, मैंने तुझे 9 मास अपनी कोख में रखा है, मैंने तुझे जन्म दिया है, दूध पिलाया है, तेरा पालन पोषण किया है। मैंने समझा था तू मेरी हर बात को मानेगी, किंतु मैं तो आज यही विचार कर रही हूँ कि जो मैंने तुझे दूध पिलाया था उसका बल व्यर्थ ही गया। नहीं माँ, जब माँ रोने लगी तो दया आई। आप ऐसा ना कहें। आपके ये गरम गरम आंसू मेरे सुख चैन को नष्ट कर देंगे। माँ, वैसे तो मैं तन मन वचन से अपने गिरधर की हो चुकी हूँ, परंतु आप जैसा चाहो मैं मना नहीं करूँगी। बेटी, तू विवाह के लिए तैयार है? जैसा आप उचित समझे। बचा लिया बेटी, तूने बचा लिया। राणा के कोप से हम सबको बचा लिया। और मेरी लाडली, मैं तो यही कहूंगी, जिस तरह से तूने हम सबको बचाया है, उसी तरह से तेरे गिरधर गोपाल भी समय समय पर तुझे बचाते रहे, तेरी रक्षा करते रहे। बोलिए गिरधर गोपाल भगवान की। मीराबाई ने माता की व्यथा का अनुभव करते हुए विवाह में कोई बाधा नहीं डाली और विवाह उनका संवत 2063 में वैशाख मास की अक्षय तृतीया को सुखपूर्वक संपन्न हो गया। मीरा जी की उम्र प्रायः 16 वर्ष की थी। मीरा जी के समय मंडप में मीरा जी ने अपने गिरधर गोपाल को ही साथ में रखा और यही मन में विचार हुआ कि मेरे गिरधर गोपाल ही प्रदक्षिणा कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से अब माता बोली कि ठीक है, तुमने मेरी बात मान ली नहीं, तो फिर तुझे क्या चाहिए ये बता। तो बस मीरा जी ने यही कहा, माई माँ को दीजिए गिरधर लाल, प्यारे तरह की आस करत हूँ और न दे मोती मणिमाल। मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरा गिरधर गोपाल मुझे दे दो। माने का बेटा जा तो रही हो, परंतु गिरधर के वो रंग में ऐसी मत जाना, जैसे यहाँ रहती हो वहाँ सब काम देखना, संभालना, सबको प्यार करना, ये तुम्हारा काम होगा। ठीक है, ऐसा वो समझ करके और मीरा जी का विवाह हो गया। अब अपने पति के साथ में वो ससुराल जा रही हैं। यहाँ से कुछ लीला तो 3 दिन की है भैया, एक ही दिन में थोड़े से झांकियों का दर्शन कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, मीरा जी की सास ननद
वहाँ तैयारी कर रही है कि बहू को लेकर के हमारा बेटा आ रहा होगा। हाँ, ये है माता जी और उदा जी जो वैधव्य जीवन अपने पिता के यहाँ बिता रही हैं। हाँ माँ, तेरा भाई आ रहा है बहू को लेकर के। हैं? अरे तू आरती बना ले, फूल माला सजा ले, कुछ न आंगन में रंगोली काट ले। माँ मैंने सारी तैयारी कर ली है। आटा भी सजा दिया है। अच्छा। हाँ, चौक भी पूर दिया है। अच्छा। बंधन बाढ़ भी बनवा दिए हैं। सारा काम कर दिया। पर देखो ना भैया को, अभी तक भाभी को लेके नहीं आया। कल का गया है, ससुराल में जाके बैठ गया है। बैठा नहीं है, दूर है, आ जाएगा। माँ कब आएगा मेरा भैया? हाँ, आने दे, प्रतीक्षा कर ले। मेरा आई राजमहल में और आदर मान बढ़ाई, अचरज रूप लावण्यमयी मन मूरत शोभा पाई। अचरज रूप लावण्यमयी मन मूरत शोभा सास अपनो भाग्य मनावे और फूली अंगना समाई। बार बार बहु बदन बिलोकत बल बल छिन छिन जाए। हाँ माँ, कितना सुंदर बहू लेकर के आया मेरा लाल। हैं? क्या नहीं? कितना सुंदर है मेरा लाला। और मेरी भाभी किसी से कम थोड़ी है। कमल जैसा मुख है मेरी भाभी का। देखो कैसा कमल खिला हुआ है। अपनी भाभी की बड़ाई करती रहती है जब देखो जब। हैं? मेरा बेटा क्या कम है? देख, तेरी भाभी का सुंदर है, मेरे बेटे से सुंदर नहीं। देख, तेरी भाभी की तो मुंह के ऊपर नाक लगी हुई है। आता का लेती माँ। तो फिर जब राजघराने का मैं इस पर विवाह होकर के पहली बार कन्या जाती थी तो अपने गौरी माँ का पूजन कराने के लिए सासू जी, ननद जी, सब सहेलियां मिलकर के और वहाँ ले जाती थी गौरी माँ का पूजन करने के लिए। और यही उनसे कहा है। अब देखिए क्या होता है। उदा, अब इसको समझा दे यहाँ की विधा। यहाँ पूजन होगा, क्या होगा, बस नई बहू आती है। ठीक है माँ। भाभी जी, हमारे इस राणा खानदान की ऐसी रीति है कि इस राणा खानदान में जो भी सर्वप्रथम नई वधू आती है ना, वह मंदिर जाके माँ गौरी का पूजन करती है। इसलिए आप मेरे साथ मंदिर चले, आपको माँ गौरी का पूजन करना है। ननद जी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बात का उत्तर देना चाहती हूँ। हाँ, दो ना भाभी जी, मैं बुरा नहीं मानती कभी किसी बात का। मैं गौरी का पूजन नहीं करूँगी। क्यों? मैं तो अपने गिरधर गोपाल की ही पूजा करती हूँ। अच्छा। गौरी ना पूजूंगी मैं, ना पूजूंगी होए गुरु गोविंद की आन। और तो पूजे गौरारी और से क्यों ना पूजे गौर। और मनवांछित फल पावी, तू क्यों ना पूजे गौरी। चल गौरी पूजन जाए। क्या कहा? गौरी नहीं पूजेगी? बहू क्या कह रही है? हाँ सासू माँ, फिर किसे पूजेगी? मैं तो अपने गिरधर गोपाल की पूजा करती हूँ। हाय राम, ये तो गौरी नहीं पूजेगी, लेकिन यही विधा है हमारे कुल की। क्या अभी तो संपूर्ण भारत की तो गौरी पूजती है, नहीं बहू आती है तब। तू क्यों नहीं पूजती है? कारण विशेष क्या है? ना मैं पूजूं गौरा जी, ना पूजूं अन्य देव, परम सने ही गोविंद भारो। तुम कहा जानो भेदरी, में गौरी ना पूजूंगी। देखो सासू माँ और ननद जी,
आप इस वेद को नहीं जान सकते। ये तो हमारे गुरुजी ने ही हमको शिक्षा दीक्षा दी है कि हम अपने गिरधर गोपाल की पूजा करेंगे, अन्य देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे। और बाल सने ही गोविंदो, ये तो साधु संतों का काम है। बेटी राठौड़ की तो राज दियो भगवान री, चल गौरी पूजन जाए। अरे बहू, तू तो राजघराने से संबंध रखती है। गिरधर पूजना, मूर्ति पूजा करना, ये तो सब साधु संतों का काम होता है, तुम्हारा कठारी वालों का काम होता है। आप सत्य कह रही हैं, ये साधु संतों का कार्य है, लेकिन आप मुझसे बार बार कह रही हैं कि माँ गौरी का पूजन करने चलो। अरे राज करे वाहे करना दीजे में भक्तों की दास, सेवा साधु जनन की, मको राम मिलन की आसी, मैं गौरी ना पूजूंगी। देखो सासू जी, मुझे तो साधु संतों की ही सेवा करनी है। जिसको राज करना है उसे राज करने दो, मुझे राज से कोई काम नहीं है। और आप बार बार कह रही है कि माँ गौरी का पूजन करने चल, माँ गौरी का पूजन करने चल। माँ गौरी का पूजन करने से क्या फल की प्राप्ति होती है? भाभी जी, आप बड़ी बोली हैं। अरे आपको अभी तक ये मालूम नहीं कि माँ गौरी के पूजन से क्या होता है? मुझे नहीं पता। देखो कोई बात नहीं, मैं आपको बता ही देती हूँ। जो स्त्री माँ गौरी का पूजन करती है ना, उनका सुहाग अजरवा अमर हो जाता है, वह सदा सुहागिन रहती है, उसका कभी सुहाग नहीं उजड़ता, कभी नहीं मरता है ना। तो माँ गौरी का पूजन तो आपने भी किया होगा। हाँ भाभी जी, मुझे याद आ गया, जब मेरा विवाह हुआ था ना, तो मैंने भी तो माँ गौरी का पूजन किया था। माँ बताओ ना। मैं क्या बताऊं, तू तो घंटों घंटों मंदिर में ही पड़ी रहती, गंगा जल चढ़ाती शिवलिंग पर और घंटे ही बजाती रहती थी घंटों। जब आपने माँ गौरी का पूजन किया है तो आप बाल अवस्था में विधवा कैसे हो गई? समझा दो, ये मुझे जानती नहीं, मेरा नाम है उदा और कर दूंगी इसे सुधा। कहा तो कहा, कैसे कहा? माँ, मैं इसकी टांगें तोड़वा दूंगी, भैया से कह करके इस चोटी को खिंचवा दूंगी, छोड़ूंगी नहीं माँ। अभी से महाभारत शुरू हो गया, नई बहू अर्घ में किससे ले आया भोजराज? क्या लाया है? अरे फिर भी समझा रही हूँ, समझ जा बहू, बेटी रानी। दिखाई भी नहीं देता, सभी कमजोर हो रही है। अरे बेटी मान जा, मान जा। नहीं मानती उदा, नहीं तू मान जा उदा, दोनों ही हैं। वो सवासिर है तो ये सवासिर शेर नहीं है। चलो ठीक है, तुम बाहर में जाओ, चूल्हे में निकलो, मैं ये गिरधर गोपाल मेरी रक्षा करना। कोई कछु कहो मन लागा रे, कोई कछु कहो मन लागा रे, मन लागा, मन लागा, मन लागा, मन लागा रे, कोई कछु कहो मन लागा रे, कोई कछु कहो मन लागा रे। हाँ मेरी प्रीत लगी मोहन सा
12 समय जाने में देर नहीं लगती। तो यहाँ कवि भक्त प्रवर लिखते हैं, पलटा खाया काल ने, पलटा खाया काल ने, पर पलटा न मीरा ढंग, बदला रंग जमाने का, पर बदला न मीरा रंग। सागर 9 माही शादी का था, भोजराज भी चले गए, उनके पीछे पिता भी उनके राणा सांगा चले गए, महाराज सब मर गए। वर्ष 4 ही राज किया, फिर रतन सिंह भी चले गए, एक एक करके मीरा के दुनिया से सहारे चले गए। अब चले गए सज्जन सज्जन, अब दुर्जन की बारी आई, विक्रम देवर बना जो राणा, उसने भाभी मीरा खूब सताई। सताई कहना ठीक न होगा, उसने ही मीरा चमकाई, तोड़ मोड़ कस कस के बढ़ाया, कीरत मीरा की फैलाई। विक्रम राणा मीरा जी के देवर हैं और इनकी बुद्धि बहुत क्रूर है, वो भाव भक्ति भजन से बहुत दूर, इनकी अपनी मछली अलग है, वो विराजमान है अपने। एक आगे दुर्जन सिंह, अर्जुन सिंह, युद्ध का क्या समाचार है? अन्नदाता, युद्ध का समाचार यही है कि आपको तो ज्ञात हो ही चुका है पहले कि आपके बड़े भाई वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन हमारी सेना मुगलों की सेना से बराबर टक्कर ले रही है। हल्दी घाटी का युद्ध चल रहा है, मुगलों की सेना पीछे को भाग रही है और हमारी सेना आगे को बढ़ रही है। महाराज, यही युद्ध का समाचार है। क्यों नहीं, हमारे सैनिक अद्वितीय सैनिक हैं। दुश्मन का सीना फट जाता है अगर राणा खानदान का कोई वीर उनके सामने तलवार लेकर के पहुंचता है। हमने सौगंध खाई है, अपनी भूमि को हम स्वतंत्र ही रखेंगे, किसी के अधीन नहीं होने देंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि शत्रु पक्ष प्रबल पड़ जाए और हमारी सेना वापस लौटने लग जाए। युद्ध के लिए हम भी इस समय चलना चाहते हैं, तैयारी की जाए। भैया, क्या मैं जान सकती हूँ ये नग्न खंड लेकर आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूँ इस समय तुम्हारा यहाँ आना? लंबी लंबी सांसें ले रही हो, एक नागिन की तरह फूंकार रही हो, क्या बात है? ये मनहूस चेहरा लेकर के यहाँ क्यों आई हो? लग रहा है कि विशेष क्रोध में हो। कहीं ऐसा तो नहीं किसी साधारण नाविक ने तुम्हारा अपमान कर दिया हो, या क्रोध की दृष्टि से तुम्हें देखा है? एक बार तो बताओ मेरी प्यारी बहन, अगर किसी ने क्रोध की दृष्टि से देखा होगा तो साधारण मां की उसकी आंखें ही निकलवा दूंगा। अगर जिभ्या ने कड़वे वचन कहे हो मैं उसकी जिभ्या ही कटवा दूंगा। आखिर ये सब क्या है मैं जानना चाहूंगा। निसंकोच बताओ, क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या स्वतः ही क्रोध आ रहा है किसी बात को लेकर के? भैया, मीरा भाभी ने आते आते हमारी कुल देवी माँ का अपमान किया। द्वितीय उसने मुझे गाली दी, मेरे सुहाग को गाली दी है। और भैया इतना ही नहीं, अब तो वह इतनी बेशर्म निर्लज्ज हो चुकी है, मुंह खोले बाबाजियों के साथ में नाच और गा रही है। भैया, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राणा खानदान की बहू निर्लज्ज हो जाए, खुले केसों से तालाब के बीच में नाचे, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मीरा भाभी मर्यादा का उल्लंघन कर रही है। हाँ भैया, अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, इसे रोकना होगा। हम
पानी को सर से ऊपर नहीं जाने देंगे, ऐसा बांध लगा देंगे कि पानी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। बहनों, हम जा तो युद्ध के लिए रहे थे, लेकिन तुमने समाचार सुनाया है, इसलिए अब हम युद्ध के लिए नहीं जाएंगे, घर के युद्ध को ही समाप्त करेंगे। हम मीरा भाभी के पास जाएंगे, उसे समझाएंगे, घर समझने से नहीं मानी तो आज हम उसे दंडित भी कर देंगे। अर्जुन है, सेना को विश्राम दिया जाए, हम मीरा भाभी के महलों में जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। आइए भैया, अब देखती हूँ कैसे बचेगी, कब तक बचेगी। मेरा भी नाम है उदा और कर दूंगी मीरा तुझे सुधा। अयोध्या में राम रतन धन पायो, अयोध्या में राम रतन धन पायो, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो, अयोध्या में राम रतन धन पायो। आपका स्वागत है। बस बस हो गया मीरा भाभी, स्वागत। ये क्या हो रहा है? बाबाओं के साथ मदमस्त होकर के नाच रही हो खुले केसों से। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मीरा भाभी, तुम राणा खानदान की बहू हो, और एक राणा खानदान की बहू इस कैसे बाबाओं के साथ नाचे तो ऐसे कृत्य से राणा खानदान की उज्जवल स्वच्छ चादर में बदलवा दाग लगता है। जरा महलों से बाहर निकल करके देखो, इस नगर की नारियां तुम्हारा नाम लेकर के गालियां दे रही हैं। क्या आई है राणा खानदान में बहू, बाबाओं के साथ नाच रही है, स्वतंत्र हो गई है, कोई कहने सुनने वाला है ही नहीं। मीरा सो राणा कही सुन मीरा भारी बात, साधु संगत छाड़ गए ये सखिया सब चार। निवेदन यही है, इन बाबाओं का साथ छोड़ दो। ये जितनी भी नारियां बैठी है संकुचित हो रही है, लज्जित हो रही है और तुम्हारे विषय में ही चर्चा कर रही है। मीरा ने सुन यो कही, सुन राणा हमारी बात,
ये साधु तो माई बाप हमारे, फिर ये सखियां क्यों सकुचार। ये संत है ईश्वर का स्वरूप, दर्शन से इनकी मुक्ति है। इनके संग से मिलती हरि कीर्तन चर्चा भक्ति है। जो इनका संग करता है ना, वो भवसागर से पार हो जाता है। आदो श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया। साधुओं के संग से तो भजन की क्रिया जान पड़ती है कि भजन भगवान का किस तरह किया जाता है। और आप कह रहे हो कि मेरी संग की सखियां मुझे देख कर के गाली दे रही है, मेरे ऊपर धूल उछाल रही है। अरे ये संत तो मेरे माई और बाप हैं। अच्छा, ये माँ बाप है, और जिस खानदान में बहू बन के आई हो, जो सास ससुर है वो कुछ भी नहीं है, उनका मान सम्मान कुछ भी नहीं है। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, आज उनकी मान मर्यादा कुछ भी नहीं रही। और कह रही हो ये सखियां मुझे गाली क्यों देती हैं? यह सखियों का विषय नहीं है। जहां भी लोग इकट्ठे होते हैं तो मात्र हमारे घर की ही चर्चा होती है। राणा खानदान की बहू इस तरह से नाच रही है, स्वतंत्र हो गई है। ये वो राणा खानदान है। इस राणा खानदान की बहू के दर्शन के लिए लोगों की कतार लग जाती है, भीड़ लग जाती है कि मैं एक झलक दर्शन तो हो जाए। अगर वही सम्मानीय नारी लज्जा को छोड़ करके खुले केसों से भावों के साथ नाचे तो क्या इसमें सम्मान बढ़ेगा, बल्कि पूरे खानदान का अपमान होगा। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। केवल तुम्हें तो एक ही भूल सवाल है कि ये मेरी माता पिता है। लेकिन मियां भाभी, हम सम्मानीय हैं, अपने सम्मान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारे इस कष्ट से हमारे राणा खानदान की नाक कट रही है। क्या नाक जल से काट डाली, खूब मीरा वाह वाह कर दिया, मुंह शाह मेरा हो गई इज्जत तबाह। 7 पुश्तों तक न तेरा ये दाग धोया जाएगा, कहा हस्तों को मीरा तेरा नाम रोया जाएगा। समझ जाओ, निवेदन स्वीकार करो, अन्यथा परिणाम बुरा होगा। राणा जी, जो दास गिरधर के बने, क्या काटी उन्होंने नाक में। देखिए उठाकर सद ग्रंथ, क्या दे रहे वो साक्ष्य है। निश्चय लगे कालिमा उन्हीं चेहरों पर, जो भय से विमुख रोना पड़ेगा उम्र भर, मिलता नहीं है सच्चा सुख। तुम्हें अभी जवानी का नशा छाया, बने मगरूर रहते हो। अरे जो सच्चा मार्ग भक्ति का, उसी से दूर रहते हो। उतर जाएगा एक दिन ये नशा जवानी का, क्योंकि कभी स्थिर नहीं रहता बबूला पानी का। जवान को लगाम लगाओ, तुम्हारी जवान बहुत चल रही है, हमारा अपमान कर रही हो। मैं समझ गया, तुम्हें नाचना है तो नाचो, लेकिन मर्यादा में नाचो। जिस तरह से कि राणा खानदान की बहू नाचती थी, एक बार देख लेती कि हमारे महलों में हमारा कोई पुरुष नहीं है, शत्रु ने आक्रमण कर दिया है। अपनी इज्जत आबरू को बचाने के लिए राणा खानदान की नारी शस्त्र उठा लेती थी और शत्रु के सामने महाचंडी महारुद्री का रूप धारण करके उन्हें शमशान भूमि में सुलाती थी। नहीं थी आन की हेटी, नहीं थी शान की हेटी, नहीं तलवार से डरती राजन थान की बेटी। भरम सब खुल जाते, बड़ी बात छोटी के, मेरी मूंछों से लंबे बाल है तेरी छोटी। हमारी मूंछों की शर्म नहीं तो अपनी चोटी की शर्म करो भाभी, तुम्हारी चोटी बिखर चुकी है। राणा जी, धर्म की राह में फर्क क्या, बड़ी व छोटी में जमीन और आसमान का फर्क है, आपकी मूंछ और मेरी चोटी में। बदी का बीज बो करके न फल कोई नेक पाता है, यदि आकाश में थूको तो सीधा मुंह पे ही आता है। देखा भैया, कितनी बेशर्म हो चुकी है, आपके सामने मैं जान गया, ये मीठी मीठी बातें करके मेरे हृदय को पिघलाना चाहती है। लेकिन मीरा भाभी,
ये दिल मोम का नहीं है जो पिघल जाएगा। ये पाषाण हृदय है, तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। क्या मैं शीशा तोड़ूं बन के पत्थर, चमक सब दूर कर दूंगा, फूंक दूं दया मोहब्बत को, इस दिल से उस दिल को दूर कर दूंगा। न धरती तुझे पनाह देगी, न साया में रखेगा तारा मंडल, भभूति रमा के फिरोगी दर भिक्षा काले हाथ कमंडल। घर में नाराज हो गया भाभी तो सारे शरीर पर भभूति होगी, हाथ में कमंडल होगा, मांगने से भीख भी नहीं मिलेगी, इसलिए संभल जाओ। कहीं राणा जी ऐसा ना हो इस शीशा से टकरा कर ये पत्थर चूर हो जाए, नहीं मीरा का दिल बुजदिल जो मेरे गिरधर से दूर हो जाए। करे छाया गगन मंडल ये धरा सुख से सुलाएगी, भिक्षा और कमंडल की कभी नौबत ना आएगी। और यदि ऐसी नौबत आई भी तो मैं क्या करूंगी? क्या करोगी? मैं फिरूंगी दर दर, ना छोड़ूंगी गिरधर, उन्हीं के हाथों में है मेरी नैया। अरे ये जमाना रूठे तो कोई गम नहीं, पर रूठ ना जाए मेरा कुमार कन्हैया। आपकी 100 बातों का एक ही जवाब है, कहाँ होत पे पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, सूर श्याम काली कामन पे चढ़े न दूजो रंग। अब नहीं मानो नहीं मानेगी मैं राणा जी थारी, माने बर पायो गिरधारी, तुम्हारी माने बर पायो गिरधारी, राणा जी थारी मैंने बर पायो गिरधारी। साधु की संगति मेरे मन भाई, साधु की संगति मेरे मन भाई, साधु की संगति मेरे मन भाई। मैं तो भाई कुटुंब की नारी, माने बर पायो गिरधारी, भाई कुटुंब के न्यारी, लगाओ सावाजों में कोड़े, लगाओ इनको यहाँ से। माने बर पायो गिरधारी। अपमान, घोर अपमान। मीरा भाभी ने आज हमारा घोर अपमान किया है। हम चाहते तो मीरा भाभी को इसी समय समाप्त कर सकती थी, लेकिन नहीं, हम मर्यादा का पालन कर रहे हैं। हम वीर हैं, ये शस्त्र बालक वृद्ध स्त्री इनकी रक्षा के लिए धारण किया है, न कि इनका संहार करने के लिए। लेकिन अपमान भी हम सहन नहीं कर सकते और मीरा को अपने हाथ से मार भी नहीं सकती। बहन उदा भैया फिर तो एक ही रास्ता निकल के आ रहा है, कौन सा? खंजर घोंप करके स्वयं को मार डालूं। अरे भैया आप क्यों मरते हो? मरे आपका दुश्मन? अरे मरते हैं भीरू लोग सदा, जो अकलमंद और कायर है, सच्चे दिले राजपूत क्या बने कभी कायर है। अरे बदला गिन गिन के लो भैया, यह दिल क्यों कर रखा है मैला। अरे वह मीरा भी तो जान जाए कि आया है नहरे पर दहला। ये दहला कहाँ से आएगा? कुछ उपाय है? हाँ भैया उपाय है। भैया जो मीरा के पास में उसका गिरधर गोपाल है ना, हाँ, अपने गिरधर गोपाल की बड़ी दीवानी है, बिना गिरधर गोपाल के नहीं रह सकती। भैया राणा भैया ध्यान दें, सुन लीजिए एक बात। अरे ऐसी कुलटा नारी से करनी चाहिए घात, करनी चाहिए घात, बात मेरे मन आवे और वह गिरधर गोपाल चोर की जो कोई लावे। भैया वह मर जाएगी आप ही, तुम जिन हो उदास, या चरणों में आपके बन जाएगी वह दास। भैया गिरधर गोपाल की चोरी करा ली जाए। अच्छा, हाँ
उसके वियोग में पागल हो जाएगी हाँ और दीवारों से सर पट पटक के स्वयं मर मर जाएगी। जाएगी। उपाय तो बहुत अच्छा है। गिरधर गोपाल अगर इसके पास से चला जाएगा तो उसका मोह गिरधर गोपाल की ओर नहीं परिवार की ओर बढ़ जाएगा। बिना धीरे धीरे हमारी बात भी मीरा भाई मानने लग जाएगी। हाँ अगर नहीं मानेगी तो मर जाएगी, हमें कोई हानि भी नहीं है। लेकिन गिरधर गोपाल की चोरी कौन करेगा? अरे भैया ये चोरी का काम आप मेरे ऊपर छोड़िए। क्या तू चोरी करेगी? अरे मैं नहीं करूंगी, मेरी एक दासी है पद्मावती, मैं उससे ये चोरी का काम करवाऊंगी। पद्मावती? हाँ वो चोरी करती है। अरे करती नहीं, उसे कराऊंगी चोरी में, उसे रोक दूंगी। जो भी तू जाने लेकिन कार्य संपन्न होना चाहिए। ठीक है भैया। चलो अर्जुन से अब देखती हूँ कब तक बचेगी, कैसे बचेगी। मेरा नाम है उदा और तब भी तुझे सुधा। दासी पद्मावती आ गई। ये महारानी जी, आज तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना है। बता दीजिए कौन सा काम है। कि आज तुझे रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय मीरा भाभी के कक्ष में जाना है और उसके गिरधर गोपाल की चोरी करनी है। चोरी चोरी। ठीक है, हो जाएगा आपका काम। ठीक है ठीक है। इनाम मिलेगा ना? बहुत सारा इनाम मिलेगा। बहुत सारा? हाँ ठीक है, तो कर दूंगी। हाँ, मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को सुला रही है, पढ़ा रही हैं। अब पढ़न को समय भयो, हरि जगमा अर्धरात्रि विशेष हो गई है, अब आप विश्राम करो। गाय रोए बतराए के, उड़ा गई कछु सोए। गाय रोए बतराए के, मीरा गई कछु सोए। उदा दासी छिप रही, ताकती अवसर जोए। सोए लखदाना जने, सोए लखी दोनों जने। दासी अवसर पाए, होने होने आए के मंदिर गई समाए। लेकिन धर्म अंक में दासी चली पलाए। धन्य चोर दासी भई, गिरधर अंक लगाए। अब पौड़न गो समय भयो, पौड़न गो समय। अभी तक तुम्हारी दासी नहीं आई? अरे भैया आती होगी, चोरी का काम है ना, ऐसे थोड़ी हो जाता है। मौका लगा। ये देखो मैं तो मर गई। क्या बात है? चोरी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी चोरी। नहीं करेगी? कोई मेरी छाती में हथौड़ों की चोट मारना। चल चल उपचार करवा ले अपने। इलाज तो दे दो।
आके दूंगी। पूछ उदा भैया, क्या हो गया उसे? पागल हो गई है, पगला गई है। ओ, ये गिरधर गोपाल पागलपन की बीमारी है। हाँ, सारी हत्या की जड़ी गिरधर गोपाल काला कलूटा तेरी टांग वाला। हाँ, ये देखो अर्जुन देव संभालो इसे और इसे राज की सीमा से दूर ले जाओ। गहरा गड्ढा खोदना, उस गड्ढे में से डाल देना, ऊपर से मिट्टी दे देना। जाओ। बहनूदा, गिरधर गोपाल तो चला गया। अब देखते हैं कि मीरा का क्या हाल होता है, पागल होती है या मरती है। आओ मीरा, प्रतीक्षा करते हो। प्रातः हुआ, मीरा जी ने अपने ठाकुर जी को जगाने के लिए जागो मेरे बंसीवान ललना, जागो मेरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले की बारे, गोपी दधिम अथत अत सुंदर, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुरमुन ठाड़े द्वारे, जागो मेरे प्यारे। ही बंसी वाले, ही गिरधर गोपाल, प्रातः काल हो गया है, अब आप जाग जाइए। जैसे ही माँ पहुंचे देखा तो चोरी कर लिए गए। क्या दशा हुई मीरा जी की। पियाते कहाँ प्रभु जी कहाँ, प्रभु जी कहाँ गयो, नेहरो लगा प्रभु जी कहाँ गयो, चुप रहे समुद्र में छोड़ गयो, प्रभु विजय समुद्र में छोड़ गयो, प्रभु देह की नाव चला, देह की नाव चला। प्रभु जी कहाँ, प्रभु जी कहाँ, प्रभु जी कहाँ गयो, नेहरो लगा प्रभु जी कहाँ गयो, छोड़ गयो, अब कौन विश्वासी, छोड़ गयो, अब कौन विश्वासी, प्रेम को दीप जलाए, प्रेम को दीप जलाए। प्रभु जी कहाँ, प्रभु जी कहाँ, प्रभु जी कहाँ गयो, नेहरो लगा प्रभु जी कहाँ गयो, मीरा के प्रभु कब मिलोगे, मीरा के प्रभु कब मिलोगे, तुम बिन रहो न जाए, तुम बिन रहो न जाए। प्रभु जी कहाँ, प्रभु जी कहाँ, प्रभु जी कहाँ गयो, नेहरो लगा प्रभु जी कहाँ बहनूदा, अभी तक अर्जुन सिंह नहीं आया।
पक्का ही होगा भैया, राज की सीमा के बाहर गया है ना, गड्ढा खोदेगा। आ गया आ गया आ गया। महाराज की जय हो, नाथ की जय हो। कार्य संपन्न हो गया। हाँ महाराज, जैसा कि आपने आदेश किया, आपके आदेशानुसार मैंने राज्य की सीमा से बाहर जाकर के गहरा गड्ढा खोद करके उस गिरधर गोपाल को दबा लिया है। मीरा जी को कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन मीरा की क्या हालत है? महाराज, महारानी मीरा पागलों की तरह रो रही है, दीवारों से सर मार रही है, गिरधर गिरधर पुकार रही है। पागलों से बेहतर स्थिति है उनकी। ओ, पागल हो गई। बहन उदा, ये समाचार हमारी प्रजा में जाएगा कि मीरा पागल हो गई है। हम चाहते हैं ये समाचार महलों से बाहर ना जाए, मीरा की आवाज महलों में ही दब जाए, यानी कि मीरा और सीता से मरनी चाहिए। कोई उपाय है? अरे भैया, चिंता करने की बात नहीं, युक्ति का पास खजाना है। तो क्या राणा भैया, इस उदा को कोई साधारण नारी जाना है? भैया, एक काला नाग कहीं से मंगवाओ और बंद पिटारा कर मीरा के पास में भिजवाओ। फिर जाके कहे उससे कोई इसमें तेरा गिरधर है। जो रात को हो गया था चोरी, वही तो तेरा मुरली मनोहर है। भैया, वह सुनते ही नाम गिरधारी का, अरे झट से दौड़ी आएगी, झट से खा लेगा नाग से और मीरा मर जाएगी। वाह वाह वाह, तभी तो कहता हूँ माँ भवानी से बहन हो तो उदा जैसी, और भैया हो तो आप जैसा। दुर्जन सिंह, किस विचारधारा में खो रहे हो? नहीं, मैं बात याद कर रहा था। एक काम करो, लग रहा है या कोई मेला लग रहा है, यहाँ कोई सपेरा हो तो बुलाकर खिला। अभी जाता हूँ। दिखाई नहीं दे रहा, चलो उस तरफ। जयराम जी, कहिए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहा हूँ, भीड़ जुटी है, मेला लगा है, वहाँ सांपों का खेल दिखाऊंगा, चाराने पैसे कमाऊंगा। अरे तो चाराने से गुजारा हो जाएगा, आज हमारे साथ चलो। मेरे गुरु कहते थे कि बेटा कुछ काम कुछ भी कर, ध्यान चवन्नी पर रख। नहीं, चवन्नी छोड़ो अब तो। अच्छा। हाँ, अगर तुम हमारे साथ चलोगे और राणा विक्रम सिंह के दरबार में तुम्हारा खेल होगा, अच्छा, अगर वो खुश हो गए ना, तो जिन गलों में तुम्हारे कीड़े हैं उनमें हीरे होंगे, हीरे। हमारे सांपों का खेला राज दरबार में। हाँ, तकदीर जागी तब तो इनाम मिलेगा बहुत सारा। अगर इनाम बहुत सारा मिला ना, हाँ, तो उसमें से आधा तुम्हें दे हमें दूंगा। जरूरत नहीं। देख रहे, हीरा मोती पन्ना पुकरा लटक रहे, पहले से ही पहने हो। हाँ, तो मुझे भी दिला दो। हाँ, तुम्हें दिलाऊंगा, आओ मेरे साथ। चलो चलो। क्या रखो, ले आया सवेरे को। बाप जी थारो मागड़ी हाजिर छे राम जी की। बाप जी गद्दी बनी रहे। प्रसन्न रहो। क्या नाम है तुम्हारा? बाप जी मारो नाम छे झगड़ू नाथ। झगड़ू नाथ। झगड़ू नाथ। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम है डमरू नाथ। डमरू नाथ? डमरू नाथ। अच्छा। हाँ, करवाली है? हाँ, करवाली है ना। क्या नाम है उसका? उसका नाम है राम ढकेली। ये नाम कैसे पड़ा? बाप जी आसमान से राम जी ने ढकेली
छाती पर हमने झेड़ी, नाम पड़ गयो राम ढकेली। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा नाम है। हाँ, बच्चे हैं? दो बेटे, दो टावर हैं। क्या नाम है? एक का नाम है नेकराम नाथ और दूसरे का नाम है झंडू चमनप्रास। वाह, नाम भी बहुत अच्छा रखा है। हाँ, बाकी हम नाथों के कौन नाम रखने आता है, आप रख लेते हैं। अच्छी बात है, अपना काम स्वयं करना चाहिए। जी जी जी। नाम कौन कौन सा है तेरे पास? और बाप जी, बड़े बड़े किस्म को नाथ, वो भी जोड़े सू, काल की जेबड़ी गले में डाले फिरू पापी पेट के खातिर, वो भी जोड़े सू। एक नाग और एक नागिन जोड़े सू, एक लपा को एक झपा को वो भी जोड़े सू, और एक रांड और एक रडुओ वो भी जोड़े सू। हाँ बाप जी। नहीं बहन जी, बहन जी आपसे नहीं कह रही। मैं कहीं बहन लगती हूँ क्या? नहीं बुआ जी, वही बता तेरे को। अरे तो माता जी होंगी। तेरे को भी जाने तो क्यों गुस्सा कर रही हो? बहन जी भी नहीं, माता जी भी नहीं, क्या लुगाई जी को? जगन्नाथ, उचित शब्दों का प्रयोग करो, ये राज दरबार है। गुरु जी, ये मेरे अंदर की बात है, आप मत सुनो। ये जोड़ा कैसे बनाया? बाप जी, थारे खेताणु की मेणाणु से गुजर रहे हो, वहाँ मैंने देखो कि एक नागिन फन को पटक पटक के रो रही थी। अच्छा। उसका नाग मर गया था। मैंने नागिन को उठाया और पिटारे में डाल दिया और आगे बढ़ा तो आगे देखा कि एक नाग फन को पटक पटक के रो रहा था। अच्छा। उसकी नागिन मर गई थी। मैंने उस नाग को भी उठाया और रांड वाले पिटारे में डाल दिया। 1 महीना हो गया, उन दोनों में सुलहनामा हो गया। बक्सर कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज करा दिया। बीन बजाओ और नाम दिखाओ बाप जी। हाँ। खड़ा हो जा नेकराम के ताऊ, फतेहराम के चाचा, खड़ा हो जा। काट गया। आपकी बड़ी खतरनाक जगह काटी हो। कोई बात नहीं है, तुम्हारे पास कुछ जड़ी बूटी होगी, लगा लो उसे। ले लिया चेतन चूरन लेके आया हूँ। जगन्नाथ, बाप जी, तेरा ये खेल हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन तेरा ये कीड़ा हमको चाहिए। अच्छा। हाँ, छोटे वाला जो अभी दिखाया है बाद में। अरे बाप जी, घोड़ों पछाड़ हाँ, जो काट ले तो कोसों की घास जला के राख कर दे, अंधा बना दे। इसी की आवश्यकता है, घबराओ नहीं। दुर्जन सिंह, तुम जाओ दुर्जन सिंह, जैसा हमने बताया है उसी प्रकार समझाना, कार्य सिद्ध होना चाहिए। मैंने कहा
की जयराम जी की। प्रसन्न रहो। आप हमारे साथ चलेंगे? जी हाँ। कहाँ ले चलेंगे? आप हमारे साथ चलोगे, हम आपके साथ नहीं। अपना पिटारा उठाओ, महारानी मीरा जी के महलों में जाना है। अच्छा। वहाँ जाकर के कहना है कि जो तुम्हारे गिरधर गोपाल खो गई थी, राणा जी ने खोज वाकर के उनको मिलवा लिया है। अच्छा। वो इस पिटारे में बंद है। ओ, इसमें तो गिरधर गोपाल नहीं, करोड़ गोपाल होगा। ये सब कुछ नहीं कहना है, तभी तुमको इनाम मिलेगा। अच्छा, कुछ भी गड़बड़ी हुई तो ध्यान रखना। मीरा जी का महल यही है जी। मैंने कहा प्रणाम जी। प्रसन्न रहो। मीरा जी, आपके गिरधर गोपाल की चोरी हो गई ना? हाँ हाँ, मेरे गिरधर गोपाल खो गई। अच्छा, खो गए हैं। राणा जी ने उनका चोरों का पता लगा लिया। हाँ, चोरों का पता लगा लिया है और उन चोरों ने तुम्हारे गिरधर गोपाल को इस पिटारे में बंद कर रखा। क्या कहा? मेरे गिरधर गोपाल इस पिटारे में है। इसी में है करोड़ गोपाल। मीरा जी रुकिए, इस पिटारे को मत खोलना, इसमें सांप है। अरे नहीं, क्यों जी, आप मुझे सर्प बनकर डराने आए थे क्या? अब बोलते क्यों नहीं हो? बोलो। क्यों बोलत नहीं यार, डब्बा के साथ निकल सके अग्नि में से, जो पानी से में निकल सके खम्बा में से, क्या मिट्टी से नहीं निकल सके। राणा जी, हो गया काम, दे दो इनाम। काम हो गया? काम हो गया, दे दो इनाम। उस नाग ने मीरा को डस लिया? ना 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 ना, ऐसा नहीं हुआ। तो क्या काम हुआ? मैंने जाके पिटारा रखा। हाँ। और मीरा जी ने जैसे ही हाथ डाला, हाँ। जैसे ही हाथ डाला और नाग ने ऐसे ही डस गया? ना 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 ना, ऐसा भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ है? जैसे ही हाथ डाला, गायब हो गया नाक काला और निकल आया बांसुरी वाला। गायब हो गया नाग काला, प्रकट हो गया बांसुरी वाला। हाँ, गिरधर गोपाल निकल आयो। और तुझे इनाम चाहिए? इनाम? हाँ हाँ, खाली हाथ नहीं भेजेंगे तुझे। मेरा किला गया है ना। अर्जुन सिंह,
सामने खम्बा देख रहे हो, उस खम्बे से इसे बांधो और गिन करके 100 कोड़े लगाओ, इसका यही पुरस्कार होगा। अरे सरकार सरकार सरकार, इस इनाम से पहले मैं एक वचन दे चुका हूँ इनको। किसको? उनको अर्जन सिंह जी को। वो कि बोला था इनाम मिलेगा, तो मैंने वचन दिया कि जितना इनाम मिलेगा उसमें से आधा तुम्हें दे दूंगा। पहले 50 कोड़े उनमें लगा लो। नहीं नहीं, पहले आधा इनाम तू ले ली, 50 बाद में उसको मिल जाएंगे। तुम बाहर करो, पहले तुमको मिलेगा। नहीं आश्चर्य, बहुत आश्चर्य, ये भी उपाय निष्फल हो गया। बहन उदा, भैया और क्या किया जाए? अरे करना क्या है, जो अपना राज बैठ है उसको बुलाकर उससे कालकूट नाम का तीक्षण बिसरो और दूध में मिला के मीरा के पास में भेज दो। अच्छा, और उससे कहा जाए ये पंचामृत है, पान कर जाओ। हाँ भैया, वो पिएगी और मर जाएगी। मर जाएगी। बैलराज को बुलाओ। बैलराज जी, महाराज याद कर रहे हैं। महाराणा, कैसे याद किया? आपका स्वागत है। सम्मान स्वीकार। हमने सुना है कि आप कुछ ऐसी औषधि बनाते हुए इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, बनाते हैं। आपके पास कालकूट विष है? अवश्य है। लेके आओ। अभी लेकिन बहन उदा, विष भी आ रहा है, लेकिन इसे लेकर के कौन जाएगा? बार बार अर्जुन सिंह को भेजेंगे तो मीरा भाभी सब करेगी कि अर्जुन सिंह क्यों आता है। भैया, ये प्रसाद लेना देना पंडा पुजारियों का काम होता है और मीरा भाभी इन पंडा पुजारी बड़ी श्रद्धा रखती है। समझ गया। जो अपना देवी का पुजारी है ना, दया राम, हाँ, उसे बुला करके उससे वही जाएगा। ठीक है ठीक है। दुर्जन सिंह, विष लिया जाए हाथ में। सावधानी से प्रयोग करो। दुर्जन सिंह, इसे दूध मिला कर गिलाओ। अर्जुन सिंह, तुम दयाराम पंडा को बुलाओ। दयाराम पंडा जी, महाराज याद कर रहे हैं। सिख जय हो राणा जी, प्रसन्न रहिए, कल्याण हो। वरना शक्ति कर गए बघन के अतवार, पला सहित रक्षा करे बाढ़े राज्य तुम्हार। वरना बामा ने ब्रह्मा, नामा ने नारायण, रामा ने रुद्र, वरना शक्ति चामा ने चक्र, तामा ने त्रिशूल, कामा ने कमंडल। तीनों आयुधों को हाथ में लेकर के कर गए बघन के अतवार। बामा ने बैल, गामा ने गरुड़, हामा ने हंस, तीनों सवारियों पर बैठ करके पला सहित। पामा ने पार्वती, लामा ने लक्ष्मी, सामा ने सावित्री, अपनी देवियों के सहित सदैव आपकी रक्षा करती रहे। सरसल्लो दू सरसल्लो 12 8 फिसल्लो, हिल्लो बिल्लो तिल्लो, तुम्हें राखे दे सदा सहजल्लो पूनम ढिल्लो। पंडा जी, सब कुछ समझ गए हम। दूध का प्याला पंडा जी के हाथ में दिया। दूध तो मैंने पीना छोड़ दिया, दूध तो सर्प पीते हैं, मैं नाग नहीं हूँ। अब काट को तो आप सर्प जैसा ही हो, दूध पी लो। अर्जुन सिंह, आज विनोद का समय नहीं। पी जाऊंगा अभी। पंडा जी, ये आपके लिए नहीं, जरा इसका रंग देख लो। आप पियेंगे? मैं जो कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान दो जी। इसका रंग देखो। रंग तो इसका अच्छा है, नीला हो रहा होगा। नीला? हाँ, इसमें विष मिला हुआ है। भगवान, दूध तो रत्न है, दूध में विष किसने मिला दिया? सत्यानाश जाएगा उसका। पंडा जी, इसे मीरा भाभी के पास ले जाओ और वहां जाकर के कहना है कि तुम्हारी भाव भक्ति को देख करके राणा विक्रम सिंह भगत जी हो गए हैं। जगन्नाथपुरी गए थे, जगन्नाथ जी की प्रतिमा लेकर के आए हैं, अभिषेक कराया है, ये पंचामृत है, तुम्हें इसमें वहां जाकर के झूठ बोलना है। सुंदर भाव हैं आपके, जो एक पंडा को गुंडा बनाना चाहते हैं। बहुत सुंदर भाव है। ले जाऊंगा इसको मैं मीरा जी के पास में। आप राजा हैं, आपकी आज्ञा धारण करना मेरा धर्म है, क्योंकि गीता में कहा है भगवान ने मनुष्यों में मैं राजा का रूप हूं। तो आप तो भगवान हैं, पशुओं में मैं घोड़ा हूँ, हैं? ऐसा कहा तो मैं अवश्य आज्ञा का पालन करूंगा। महारानी जी, मीरा महारानी जी, प्रणाम।
प्रणाम। मैं आपके लिए विष लेके आ विक्रम राणा आपकी भक्ति को देख करके भक्त हो गए हैं। उन्होंने भगवान की पूजा की, अभिषेक किया। ये पंचामृत है, आपके लिए प्रसाद भेजा है, पी जाओ, अमर हो जाओ। मीरा जी रुकिए, इस दूध को मत पीना, इसमें विष मिला हुआ है। मिथिला मैं जानती हूँ इसमें विष मिला हुआ है, परंतु ये मेरे गिरधर गोपाल का चरणोदक बनकर के आया है, मैं इसको अवश्य पीऊंगी। अरे राणा, भला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू मुझे मारने के लिए विष दे रहा है? शिशोदा राणा प्यालो माने क्यों रे पधारो। शिशोदा राणा प्यालो माने क्यों रे पधारो। भली बुरी तो मैं नारी की राणा, भली बुरी तो मैं नारी की राणा। फिर क्यों रे राणा रिसायो, फिर क्यों रे राणा रिसायो। शिशोदा राणा प्यालो माने क्यों रे पधारो। शिशोदा राणा प्यालो माने क्यों रे पधारो। आने माने देह जाने की यह गार हरि गुण गायो। थाने माने देह जाने की जाने हरि गुण गायो। आज काल की मैं नाही राणा, आज काल की मैं नाही राणा। सब ब्रह्मांड बनायो, जग ब्रह्मांड बनायो। शिशोदा राणा प्यालो माने क्यों रे पधारो। शिशोदा राणा प्यालो माने क्यों रे पधारो। राणा जी, आप मुझे सोच समझ रहे हैं कि मैं अभी की हूँ, परंतु आपको और मुझे जिस परमात्मा ने ये मनुष्य शरीर दिया है, वह परमात्मा सदैव सबकी रक्षा करता है, तो क्या वह मेरी रक्षा नहीं करेगा? अवश्य करेगा। हाँ, मीरा जी ने वो दूध पीने के लिए श्री ठाकुर जी को पहले अर्पण किया है। प्रभु ये आपका दिया हुआ है, आप ही जाने। बड़े गोपाल भगवान की मीरा प्याला पी लिया और बोली तू कर जोर, है तो मारण की करी राणा। है तो मारण की करी राणा। माला लाखन हारा ओ राम, माला लाखन हारा ओ। शिशोदा राणा प्यालो माने क्यों रे पधारो। प्यालो माने क्यों रे पधारो। है तो मारण की करी राणा। माला लाखन हारा ओ। शिशोदा राणा प्यालो माने क्यों रे पधारो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। अभी ठाकुर जी की आरती होगी। ये तो लीला तो भैया बहुत बड़ी है। एक ही दिन में कुछ झांकियों का हमने आपने दर्शन किया। जिनको भाव हो, समय हो, वो लाइन बना करके ठाकुर जी को चरण स्पर्श कर सकते हैं। जूता चप्पल अपनी जगह पर रख करके आवे, और जरूरी नहीं है कि पैसा हो वही आवे। जिनको भाव है कि ठाकुर जी के चरण का स्पर्श करने का, वो पधारे। लाइन लगा करके आने तो अच्छा रहेगा, सबको सुविधा हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कितनी देर बैठे तो थोड़ी देर में कुछ नहीं देगा। आरती हो रही ठाकुर जी की।
धुड़ेन चरणन के भरोसो, धुड़ेन चरणन के। जल्दी जल्दी प्रणाम करते जाए। श्री वल्लभ नख चंद्र जो प्रसाद पाना चाहते हैं वो बाहर जाएंगे और जो बहुत आवश्यक समझते हैं मंच पर आएंगे। जो प्रसाद पाना है पीछे प्रसाद। गौतम लाइन लगवाओ, गौतम लाइन लगवाओ, रोको गौतम जी लाइन लगवाइए, गेट पर रोकिए। हाँ, धीरे धीरे आराम से जब जो दर्शन कर लिए वो निकलते भी जाइए। ज़्यादा 10-5 मिनट इधर उधर हो जाएगा, उसमें हाँ हड़बड़ी नहीं करें। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माय, हरे रोले धुड़ेन चरणन केरो, धुड़ेन चरणन सारन और नाही नाकल में या सोए मेरे या सोए मेरे विविध आधरो। प्रसाद जिनको लेना है वो बाहर जाकर प्रसाद लेंगे। नहीं जगह पर प्रसाद चल रहा है। मंच को खाली करते जाइए, बाकी लोग दर्शन कर लें। मंच पर जो देवियाँ खड़ी हैं खाली करते जाइए, जल्दी जल्दी खाली करते जाइए। एक तरफ से निकलते जाइए ताकि बाकी लोग दर्शन करें। आतन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नैये, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक मीन में ललित की बातें। मंच पर आने से रोकिए, मंच पर आने से रोकिए। रसिक प्रीतम मंच खाली कर दीजिए। आप लोग तो दर्शन कर लिए हैं, मंच पर श्री गिरधारी जी सो कहिए, गोवर्धन गोवर्धन आओ वेदना, अजरा पसारी मागो, जन्म जन्म यही ब्रज बसे रोए, आओ वेदना वेदना वेदना, आओ वेदना। अचरा पसारी मानो, जन्म जन्म यही ब्रज बसे विदना मंच खाली कर दीजिए जल्दी से। आप लोग बाकी लोग दर्शन करें।
यहाँ मंच से जितनी लीला हो रही है, हम लोग जो देख रहे हैं प्रथम दिवस से, जो लोग प्रसाद पा रहे हैं या कहीं घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबके लिए सूचना है कि जो लीला प्रथम दिवस से हम लोग देख रहे हैं उसे आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। मोबाइल में महाराज जी के नाम से फतेह कृष्ण, स्वामी फतेह कृष्ण शास्त्री जी महाराज के नाम से मोबाइल में है, उसको आप लोग सर्च करेंगे मिल जाएगा। पूरी लीला बक्सर में जो हो रही है उसको, और भी पहले की लीलाएं हैं, बहुत सारी लीलाएं, लेकिन यहाँ का भी जो लाइव चल रहा है उसको भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर स्वामी श्री फतेह कृष्ण शास्त्री जी के नाम से आप सर्च करिएगा, मिल जाएगा। महाराज जी की पुस्तक वहाँ पर दर्शाई गई है, आते जाते हम लोग उसको जरूर देखें। दुर्लभ है सारी पुस्तकें, अब मिलेगा नहीं, जल्दी खत्म होती जा रही हैं। तो जो रुचि की लायक पुस्तक हो, गीत की, भजन की, गजल की, महाराज जी के प्रवचन की, वो पुस्तकें सारी उपलब्ध हैं, उसे जरूर लीजिए। अभी जाके पीछे प्रसाद पाइए, और जो हमारे श्रृंगारी जी महाराज के द्वारा कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम का दर्शन हम लोग करेंगे, और 3 बजे से कथा श्रवण करेंगे हम लोग, और आज रात्रि में लीला का दर्शन करेंगे। आज रात्रि में जनकपुर प्रवेश और नगर दर्शन की लीला है, तो जरूर देखें हम लोग। जो लोग बच्चों को लेकर आए हैं, बच्चों को अपने देख रेख में रखिए।